पाकिस्तान ने अमन की शम्मा बुझने न दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तोसी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। बोले फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे, हर लिहाज से तैयार हैं। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया अभी ईरान पर हमले न करें, जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत कामिल मुकम्मल नहीं हो जाता। ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है। वो अपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खुलवाना चाहते हैं। वो नकदी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें रोज़ाना 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। फौज और पुलिस शिकायत कर रही है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। सीज़ फायर में तोसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में कहा पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीकैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। नेरी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त की गई थी। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। जंगबंदी में तोसी के बाद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़। आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें सीनियर विफाकी वज़रा आला हुकाम ने शिरकत की। ईरान अमेरिका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली की शर्त है। उधर मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग में तोसी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इस ऐलान की कोई अहमियत नहीं और हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। जंगबंदी में तोसी दरअसल एक चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। इसलिए ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस को पाकिस्तान जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। व्हाइट हाउस ने कहा नायब सदर जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। साबिक अमेरिकी जर्नल का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त हैं। ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। ईरान का अमन हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज पर हमला। ईरानी गनबूट की फायरिंग से जहाज को नुकसान, अमला महफूज। बरतानवी इदारे के मुताबिक एक ईरानी पासदारान इनकलाब के गनबूट जहाज के गनबोट के करीब आई और उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में जहाज के ब्रिज कंट्रोल सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनीज और अफराद पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनीज को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है।
महकमा खजाना ने कहा कि ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनीज और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी गई हैं, जबकि ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे शामिल हैं। ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अनासिर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल हैं। अमेरिकी दिफाई बजट में जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान भी किया गया। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम के लिए 75 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई। मिसाइल दिफाई मंसूबे, गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़ की गई। अमेरिका का ईरान मुखालिफ नया हरबा। इराक को 50 करोड़ डॉलर की सप्लाई रोक दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम रोक दिए। इस इकदाम का मकसद बगदाद हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि वो मुल्क में मौजूद ताकतवर ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स को खत्म करे। मार्का हक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को नाको चने चबवा दिए। अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। भारतीय फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। भारतीय चेकपोस्ट पर सफेद परचम लहराए गए। पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारों का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान की फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारतीय तैयारे जमीन पर गिरा दिए। फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी के शेयर्स भी गिर गए। पाकिस्तानी आवाम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का मंसूबा बंद ड्रामा। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को खून में नहलाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग एक मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को सियासी और माली मफादात, खुसूसन राफेल समेत दिफाई मुआहदों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इलाके के एतराफ में 7 लाख से जायद भारतीय फौजी तैनात हैं। हमलावरों का आना, आराम से निकल जाना किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक तयशुदा मंसूबा था। भारत 2016, पुलवामा में 2019, पहलगाम 2025 जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है। मारिन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग दरअसल मोदी हुकूमत ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए करवाया। जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दूसरी हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस खादिम सोमरो शामिल। जस्टिस मोहसिन कियानी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट पर तबादले पर गौर किया जा रहा है। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो का सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर हो रहा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होगा।